शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से। ये बड़ी खबर जहां आज मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है और आज ये मैट्रिक का रिजल्ट दोपहर 1:15 यानी कि अब से कुछ देर के बाद ही जारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इस रिजल्ट को जारी करने वाले हैं। 17 फरवरी से शुरू हुई थी परीक्षा और 25 फरवरी तक परीक्षा संपन्न हो गई। एसीएस बी राजेंद्र अब रिजल्ट को लेकर सामने आने वाले हैं और कुल परीक्षार्थियों की अगर संख्या की बात करें तो ये 15,12,687 परीक्षार्थियों की संख्या है, जिसमें सिर्फ छात्राओं की संख्या की बात करें तो ये 7,85,722 का आंकड़ा है और वही छात्रों की संख्या 7,26,961 है। ये परीक्षा राज्य भर के 1,699 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई थी और सबकी निगाहें अब से थोड़ी देर बाद जारी होने वाली इस मैट्रिक के रिजल्ट पर, जिसमें एक बार फिर से क्या छात्राएं बाजी मारती हुई नजर आएंगी, ये सबसे बड़ा एक तरीके से सवाल भी और उत्सुकता भी लोगों के ज़हन में। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। रजनीश, चूंकि आज तमाम उन छात्रों की और छात्राओं के उत्सुकता को विराम लगाने का दिन है, यूं कहें कि उनके भविष्य की पहली सीढ़ी है, जब आज रिजल्ट जारी होगा बोर्ड का, कितना और इंतजार? बिल्कुल विभा, देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है रिजल्ट का और उसी सभागार में हम मौजूद हैं जहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र, तीनों की कुर्सियां लगी हुई है और कुछ ही देर बाद यहां तीनों पहुंचेंगे, ऑनलाइन तरीके से रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार भी जो टॉपर्स वेरिफिकेशन है, कहा जाए लगभग 1000 परीक्षार्थी जो हैं उनको बिहार बोर्ड बुलाया गया था। लगभग 3 दिनों तक टॉपर्स का वेरिफिकेशन हुआ है। पहले दिन जो है 600 का, दूसरे दिन 300 का और तीसरे दिन 100 स्टूडेंट का वेरिफिकेशन हुआ था, जिसके आधार पर सर्वाधिक जो टॉपर्स हैं वो इस बार भी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के बताए जा रहे हैं। टॉप 10 की सूची में भी सर्वाधिक बताए जा रहे हैं। टॉप 5 में भी लगभग 6 से 8 टॉपर्स जो हैं सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के हैं, जो मैट्रिक परीक्षा में इस बार भी बाजी मारे हैं। दूसरी तरफ जमुई, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पटना, दरभंगा, भागलपुर, सारण, बक्सर, नालंदा, लखीसराय, कैमूर, सीतामढ़ी, मधुबनी, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, सिवान, इन जिले के टॉपर्स जो हैं एक तरह से टॉप 10 में शामिल हुए हैं। ये जानकारी सबसे पहले हम दे रहे हैं। रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज जो है, जो न्यूज 18 जानकारी दे रहा है कि 80% से ज़्यादा रिजल्ट है इस बार भी, जो जानकारी मिल रही है हमें। और पिछले साल की तुलना में अगर कहेंगे तो रिजल्ट बेहतर होने की भी खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है और कुल 82.11% जो परीक्षार्थी हैं वो 2025 में पास हुए थे। 2026 का ये रिजल्ट है, तो इंतजार करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि चंद मिनटों बाद शिक्षा मंत्री आएंगे और वो रिजल्ट जारी करेंगे। 15,12,000 जो परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार खत्म होगा विवाह। और मैट्रिक की परीक्षा की जब बात आती है या रिजल्ट का जो इंतजार होता है, हम और आप भली भांति समझ सकते हैं क्योंकि हर कोई उस दौर से गुजरा है कि धड़कनें किस प्रकार से तेज होती है और बेसब्री से कैसे इंतजार करना होता है। और जब रिजल्ट की बारी आती है, जब अगर टॉप 10 में हो या फिर फर्स्ट क्लास डिवीजन से जो पास आउट होते हैं, तो निश्चित रूप से मिठाइयां बढ़ती हैं और उस घड़ी का हम लोग जो है गवाह बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति हर एक छात्र के लिए और इस दौरान सभी ये चाहते हैं कि उनका परिणाम जो है वो बेहतर आए। लेकिन अगर सिमुलतल्ला की खास तौर पर बात करें, जैसा आप भी कह रहे हैं कि इस बार भी सिमुलतल्ला का ही जलवा नजर आएगा, तो क्या सिमुलतल्ला के परीक्षार्थियों के लिए अब ये सामान्य सी बात हो गई है कि भाई हम तो टॉप 5 में, टॉप 10 में और बेहतर परिणाम में होंगे ही होंगे? देखिए, जमुई के सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के बाद सर्वाधिक जो टॉपर्स बताए जा रहे हैं वो पूर्वी चंपारण जिले के हैं, मोतिहारी के। उसके बाद मुजफ्फरपुर के भी टॉपर हैं जो एक तरह से मैट्रिक में इस बार टॉप करेंगे, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और जमुई की अगर बात करें तो सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय, जिसे हम टॉपर्स की फैक्ट्री कहते हैं, पिछले हालांकि 3-4 साल से डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट उसका जा रहा है। बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं रहा है जो उसका इतिहास रहा है। लेकिन कहा जा रहा है 2026 में थोड़ी सी स्थिति बदली है और इस बार टॉपर्स की सूची में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने बेहतर जगह बनाई है। लगभग टॉप 10 में 8 से अधिक परीक्षार्थी जो है लगभग वो शामिल हुए हैं, उनके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं।
बाकी जिले हैं जस्ट लाइक अगर बात करेंगे पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, नालंदा, ये सब जिले जो हैं यहाँ के भी टॉपर्स हैं। तो लगातार फुल प्रूफ तरीके से बिहार बोर्ड जो है रिजल्ट देता रहा है। 2016 में इसी बिहार बोर्ड की बदनामी हुई थी, टॉपर्स घोटाला हुआ था। उसके बाद बोर्ड ने एक नया प्रयोग किया था वेरिफिकेशन का, और टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद जो है फिजिकली जो टॉपर्स, संभावित टॉपर्स होते हैं, उन्हें बिहार बोर्ड कार्यालय बुलाया जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए संभवतः बिहार बोर्ड ने अपनी कार्यप्रणाली में भी, परीक्षा को लेने के पैटर्न में भी, जांच को लेकर और टॉपर वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे बदलाव लाए,